हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो कि है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर के एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रश्न है हमारा, फ्लोएम एवं जाइलम में अंतर बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जैव प्रक्रम चैप्टर जो है इसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये जो आपका प्रश्न है ये आपका परिवहन टॉपिक से है। सबसे पहला डिफरेंस, फ्लोएम की जो कोशिका होती है वो जीवित होती है, जबकि जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। जीवित भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जीवित ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, यानी कि पौधों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका स्थानांतरण कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। जबकि जाइलम जो होता है वो जल और घुलित खनिज पदार्थ का स्थानांतरण करता है, ठीक है। जाइलम जल और घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 2 बन रहा है, ठीक है। आपका फ्लोएम के लिए भी प्रश्न बन रहा है कि यहाँ पे पूछ सकता है कि इनमें से किसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं, या फ्लोएम की कोशिकाएं कैसी होती हैं, या जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती हैं, या किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है, या पौधों में जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि जाइलम जो है वो जल और घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, और फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। कभी कभी देता है कि पौधों में जल का स्थानांतरण कौन करता है, एकदम कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि घुलित खनिज कह रहा है तो घुलित जो है वो घुल जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जल और घुलित खनिज का स्थानांतरण जाइलम करता है और सिर्फ खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम करता है, ठीक है। यहाँ 2 डिफरेंस बता दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला डिफरेंस देखिए, जो फ्लोएम होता है इसकी जो गति होती है वो द्विदिशीय होती है, यानी कि 2 दिशाओं में इसकी जो गति होती है वो 2 दिशा में होती है। जबकि जाइलम की जो दिशा होती है, इसकी जो गति होती है वो एक दिशीय होती है, यानी सिर्फ वो एक ही दिशा में गति करता है। लेकिन फ्लोएम जो है वो 2 दिशा में गति करता है। फ्लोएम क्या है? इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है, ठीक है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है, यानी कि यही होता है कि उसमें जो गति हो रही है वो द्विदिशीय हो रही है। जबकि जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव सिर्फ ऊपर की ओर होता है। ये आपको दिशा बताया कि किस तरफ होता है। यहाँ तो सिर्फ आपको ये बताया कि गति द्विदिशीय होती है और एक दिशीय होती है, ठीक है। लेकिन किसमें किस तरफ दिशा गति होती है ये आपको यहाँ पे बता रहा है। तो ये था आपका जाइलम और ये था फ्लोएम। अगला है कि फ्लोएम जो है वो चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम मृदु उत्तक और फ्लोएम रेसे इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जाइलम में वाहिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं होती हैं, ठीक है। जाइलम मृदु उत्तक तथा काष्ठ रेसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो जाइलम में क्या क्या पाया जाता है? वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदोत्तक, काष्ठ रेशे। और जबकि इसमें चालनी नलिका होती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में आता है कि फ्लोएम, इनमें से कौन फ्लोएम में होता है, ठीक है। तो चालनी नलिका फ्लोएम में होता है, ये याद रखिएगा। ये सब उतना एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन चालनी नलिका का ऑब्जेक्टिव आया है। तो आपको याद रखना है कि चालनी नलिका जो होती है वो किस में होता है, ये आपको दे सकता है। तो फ्लोएम में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको 5 पॉइंट के थ्रू ये बता दिया है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। आई होप कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इस प्रश्न से रिलेटेड कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।